बांग्लादेश से हिंदू आए तो बिछड़ा हुआ भाई, अगर मुसलमान आए तो घुसपैठिया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से खोज के बांग्लादेशी लफ्ज की नई तर्जुमानी लेकर आए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लफ्ज एक, मगर मायने धर्म के आधार पर बदल जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब आसाम में ऐसा कुछ हुआ हो। लगातार मुसलमानों को आसाम में निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इसकी कड़ी टटोलते हुए अगर थोड़ा पीछे चले जाएं तो साल 2025 में महज 2 महीने के अंदर 1700 मुसलमान परिवारों को उनके घर से बेघर कर दिया गया। वो तमाम लोग मौसम की मार से बचने के लिए महज एक छप्पर के सहारे फिलहाल बसे हुए हैं। खैर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्यों कहा, पहले ये जान लीजिए। चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच एक बयान ने फिर से मुल्क में नागरिकता, पहचान और धर्म पर बड़ी बहस छेड़ दी है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक जनसभा में बांग्लादेश से आने वाले माइग्रेंट्स को लेकर एक तीखा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदू और मुस्लिम माइग्रेंट्स को एक ही कैटेगरी में नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि जो हिंदू बांग्लादेश से आते हैं उन्हें शरणार्थी माना जाना चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक उत्पीड़न से बचकर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम बिना कागज़ के भारत आते हैं उन्हें घुसपैठिया माना जाना चाहिए और कानून के मुताबिक उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। इस बयान के ज़रिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों तरह के माइग्रेंट्स को एक जैसा दिखाना एक सियासी चाल है जिसे असल फ़र्क छुप जाता है। शर्मा ने अपनी बात को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से जोड़ा। उन्होंने कहा कि यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन लोगों को नागरिकता का रास्ता देता है अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। यानी सरकार का कहना है कि ये एक इंसानियत पर आधारित कदम है जहां सताए हुए अल्पसंख्यकों को पनाह दी जा रही है। लेकिन इसी बात पर सबसे बड़ा विवाद भी खड़ा होता है, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि जब नागरिकता को धर्म के आधार पर बांटा जाता है तो ये देश के संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर सवाल उठाता है। शर्मा ने आसाम में बदलते जननकीय संतुलन का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि अनियंत्रित आबादी बढ़ने से मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता से जोड़ा। उनके मुताबिक सीमा पर सख्ती बढ़ाई गई है और हाल ही में कई लोगों को वापस भेजा गया है। ये बयान उस वक्त आया है जब वेस्ट बंगाल के चुनाव में नागरिकता, पहचान और माइग्रेशन सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि वो सताए हुए लोगों को सुरक्षा और अधिकार देना चाहती है, तो दूसरी तरफ विरोधियों का कहना है कि ये सियासत देश को धर्म के नाम पर बांट रही है। मतलब कि अगर खतना करके पाकिस्तान में हमजा के नाम से कोई भारतीय जासूस बन सकता है, मगर भारत में पता नहीं क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला इस पॉइंट पर आके नाजुक नहीं रहता। और सबसे बड़ा सवाल गृह मंत्री अमित शाह पर उठता है कि आखिर सरहद पार से लोग भारत से कैसे आ रहे हैं? क्या देश की सरहदें कमजोर हो गई हैं? असल में मामला ये है कि देश की बड़ी आबादी को मोहित करने के लिए एक मुद्दा चाहिए और वो मुद्दा सरहद पार से कहीं जानबूझकर लाया तो नहीं जा रहा। खैर, जो भी हो, आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र पहले से है। इस पर आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।